नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त लाइफ कोच फ्रीडम हाउस की फाउंडर सुलेखा अग्रवाल। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाली हूं उसका सीधा संबंध आपके लाइफ में सक्सेस होने से है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी पक्का कर दो और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों, मैं अपने आती हूँ सीधे टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है कि सेल्फ अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स कैसे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाकर अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफ में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अवेयरनेस का सिंपल सा लैंग्वेज में हम मतलब समझे तो अवेयरनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी कि हम जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वहां प्रेजेंट हो। फिजिकली कैसे प्रेजेंट रहा जाता है हमें तो पता है, लेकिन मेंटली कैसे प्रेजेंट रहा जाता है यह तरीका मैक्सिमम 90% लोगों को पता ही नहीं होता। ना ही इसके बारे में कहीं कोई बात की जाती है, ना ही कुछ सिखाया जाता है। दोस्तों, अब इसका संबंध सीधा आपकी सक्सेस से कैसे है, आप यही सोच रहे होंगे ना। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे दोस्तों, हर साल हमारे देश में 10 से 12 लाख बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं। कितने बच्चों का क्लियर हो पाता है एग्जाम? कह सकते हैं कि सीट्स बहुत कम है। तो सोचो दोस्तों, सीट्स बहुत कम हैं, फिर भी लाखों बच्चों में कुछ चंद बच्चों का ही सिलेक्शन कैसे हो पाता है? इसका मेन रीजन यही है। तो इतने लाख बच्चों में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्या सिर्फ उन्हीं की तैयारी पूरी होती है और सारे बच्चों की तैयारी नहीं होती है? जरा सोचो इस बात को। तो ये सिलेक्शन होता कैसे है? एक्चुअल में इस सिलेक्शन का मेन पॉइंट यही होता है अवेयरनेस, कि बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर में गया तो वो वहां पर कितना अवेयर था। दोस्तों, हमने आसपास सुनते रहते हैं कि फला लड़का या फला लड़की बहुत इंटेलिजेंट था या थी, लेकिन उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? बहुत इंटेलिजेंट था। इसका मेन रीजन यही है कि जब वह एग्जाम देने के लिए गया था तो शायद वो नर्वस हो गया, उसकी थॉट्स पे उसका कंट्रोल नहीं था। इस वजह से वो पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में नहीं था और उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। हमें पता है दोस्तों कि हमारे दिमाग में हर मिनट में 60 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। हमारे पास एग्जाम के 2 या 3 घंटे ही होते हैं। उस 2-3 घंटे में जिसने अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया, जिसका माइंड ज्यादा ट्रेंड है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, वही ज्यादा स्कोर करता है। और यही सिलेक्शन का मेन पॉइंट होता है। इसी आधार पे बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। तैयारी सबकी होती है, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जो एग्जामिनेशन के टाइम में ज्यादा अवेयर होता है। बट जनरली हम लोग इस चीज को लक का नाम देते हैं। दोस्तों, ये लक नहीं है, यह अवेयरनेस है। जब अवेयरनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर हमारे लाइफ की सक्सेस निर्भर करती है, तो हमें स्कूल्स में, कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सोचो इस बात को। क्योंकि दोस्तों, अवेयरनेस के बारे में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मेन पॉइंट यही होता है। अवेयरनेस की वजह से ही कोई सक्सेस होता है और नहीं होता है। मेन यही होता है। पहले के जमानों में जो गुरुकुल होते थे उसमें गुरु और शिष्य होते थे। एक्चुअल में वहां पर जो गुरु होते थे वो नॉलेज पे कम और उनकी अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देते थे।
अगर आपका अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, आप हर टाइम अवेयर रहते हो, जहां भी रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द सीख पाओगे। अवेयरनेस का यही काम होता है। जो आप पढ़ाई 4 घंटे में, 5 घंटे में नहीं कर पाते हो, आप अवेयर रहना सीख लो, अपने माइंड को ट्रेनिंग देना सीख लो, आपका काम वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आज के डेट में हम लोग, हमारा कोचिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को मशीन बनाने में लगे हुए हैं। रेस में, लाइफ के रेस में भगाए जा रहे हैं, खुद भी भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं तो पता नहीं। तो अवेयरनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं इस पर अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगी। और आप सीखना दोस्तों कि अवेयरनेस बढ़ाकर कैसे आप अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग करोगे उसमें सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर इन तरीकों को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वाई लिखें। और मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। मैं जल्द ही आप सबके सामने हाजिर होती हूं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।